आप देख रहे हैं सियासत। वर्ष 2022 ने राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ दिखाया और बहुत कुछ समझाया। समय चक्र ने किसी को अर्श से फर्श पर लापटका तो किसी को आसमान पर बैठा दिया। देश को द्रौपदी मुर्मू के रूप में आदिवासी राष्ट्रपति मिली है तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। राजनीतिक घटनाओं के लिहाज से साल 2022 काफी उतार चढ़ाव हुआ रहा है। आइए नजर डालते हैं देश की बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर। 2022 की शुरुआत में ही 5 राज्यों और साल के आखिरी में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। शुरू में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव परिणाम देश की राजनीति के लिए एक नई दिशा बने। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी सत्ता बचाए रखने में सफल रही। यूपी से बसपा और कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया, जबकि सपा भले ही सत्ता में नहीं आ सकी है लेकिन मुख्य विपक्षी दल बनने में सफल रही। इतना ही नहीं, मैनपुरी उपचुनाव के नतीजों से अखिलेश यादव और शिवपाल को एकजुट होने का मौका भी मिला। पंजाब विधानसभा चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विपक्ष का सफाया कर दिया और कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इससे अरविंद केजरीवाल का सियासी कद बढ़ा है और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। वहीं साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हुए। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड सीटों के साथ अपना सियासी वर्चस्व बनाए रखा तो कांग्रेस हिमाचल की सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। महाराष्ट्र और बिहार में सियासी उलटफेर देखने को मिला तो कई जगह पर दलबदल भी हुआ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी उनके ही करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से मिलकर छीन ली। शिंदे ने बीजेपी के सहयोग से राज्य में अपनी सरकार बना ली। वहीं बिहार की राजनीति में सत्ता में बदलाव दिखा। साल 2022 बीजेपी जेडीयू के रिश्ते में तल्खी आई और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ नाता तोड़कर महागठबंधन में वापसी कर गए। नीतीश सीएम बने तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर सुनील जाखड़ जैसे नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। लेकिन सबसे बड़ा झटका जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने दिया। आजाद ने कांग्रेस छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बना ली। साल 2022 चुनाव के लिहाज से भले ही कांग्रेस के लिए बेहतर न रहा हो, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस को 3 साल के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में पूर्णकालिक अध्यक्ष मिला। 24 साल के बाद कांग्रेस की कमान गांधी परिवार से बाहर के किसी शख्स को मिली। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि बदलती हुई नजर आ रही है। तो दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से पार्टी में एकजुटता दिखी है। कांग्रेस के अंदर नेताओं के बीच जो सियासी टकराव थी उस पर भी ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी अपनी पदयात्रा से सिर्फ अपनी इमेज ही नहीं बदल रहे हैं बल्कि राजनीतिक समीकरण भी साध रहे हैं। विपक्ष के लिए 2022 का संदेश यह है कि राजनीति में हिंदुत्व की ताकत के प्राण तत्व अयोध्या, मथुरा और काशी की जमीन से जुड़े लोग अब अपने सरोकारों के साथ राजनीतिक ताकत का एहसास कराना सीख गए हैं। भाजपा उनकी अपेक्षा पर खरी उतरी है। ऊपरी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि किसी दल की स्वीकार्यता तभी तक होगी जब वे हिंदुत्व के सरोकारों को हृदय से सम्मान देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक घटनाओं को जानने के लिए देखते रहिए सियासत। आप देख रहे हैं सियासत।